आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 8 पूर्वी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक की पोयम अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के क्वेश्चन आंसर्स को। आपके सामने पहले है एक छोटी सी समरी जिसमें कुछ वर्ड्स फिल करने हैं। द पोयम डिस्क्राइब मिसिस जोन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर। पोयम मिसिस जॉन के बारे में बताती है जो पोइट की अगली गली की पड़ोसी है। हु हैज़ अ यूनिक गार्डन फिल्ड विथ स्टोन्स, जिनका एक अनोखा गार्डन यानी बगीचा है जो पत्थरों से भरा हुआ है। हर गार्डन इंक्लूड्स अ peculiar crazy path, a pond and a rockery, along with an unusual sundial that she find charming. उनके बगीचे में एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, एक तालाब और एक पत्थर का बगीचा है, और एक अनोखा सनडाइल भी है जो उन्हें बहुत प्यारी लगती हैं। Mrs. Jones plants tiny delicate plant between the stone, which the speaker think must be so small that they are planted with pin. मिसिस जोन्स पत्थरों के बीच बहुत छोटे और नाजुक पौधे लगाती है जिन्हें देखकर पोइट को लगता है कि ये इतने छोटे हैं कि शायद उन्हें सुई से लगाया गया होगा। वन डे मिसिस जोन्स इनवाइट द स्पीकर टू सी हर गार्डन एंड दे डिस्कस अ फ्लावर दैट मिसिस जोन्स ट्रेजर। एक दिन मिसिस जॉन पोइट को या स्पीकर को अपने गार्डन दिखाने के लिए बुलाती है और वे एक फूल के बारे में बात करती हैं जिसे मिसिस जोन्स बहुत पसंद करती है। व्हेन द स्पीकर आस्क वेयर द लवली फ्लावर इज़, जब स्पीकर ये पूछता है कि सुंदर फूल जिस बारे में बात कर रहे हैं वह फूल कहाँ है, तो मिसिस जोन्स जवाब देती है दैट स्पीकर हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन इट्स ऑल अलोन। मिसिस जॉन कहती है कि उस जो स्पीकर है वो उसी फूल पर खड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पोएम इज, आंसर इज ह्यूमरस, अम्यूजिंग एंड लाइट हार्टेड। नेक्स्ट है द स्पीकर इन द पोएम इज द पोइट। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज AABBCC। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसिस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। जब बताया गया कि मिसिस जॉन का बगीचा पत्थरों से भरा है तो इससे उनके गार्डन बगीचे के बारे में क्या समझा जा सकता है। इट शोज दैट मिसिस जोन्स हैज़ अ वेरी यूनिक एंड अनकन्वेंशनल टेस्ट इन गार्डनिंग। ये दिखाता है कि मिसिस जॉन का गार्डनिंग में यानी बगीचे में बहुत ही अनोखा और हटकर रुचि रखती हैं, इंटरेस्ट रखती हैं। सी डज नॉट फॉलो ट्रेडिशन आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड enjoy डेकोरेटिंग हर गार्डन विथ स्टोन एंड स्मॉल प्लांट्स इंस्टेड ऑफ कलरफुल फ्लावर। वह सुंदरता के पारंपरिक तरीकों को नहीं अपनाती बल्कि रंग बिरंगे फूलों की बजाय पत्थरों और छोटे पौधों से अपने बगीचे को सजाना पसंद करती हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द गार्डन सर्व्स एज अ मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसिस जोन्स हरसेल्फ। गार्डन मिसिस जोन्स बगीचा मिसिस जॉन की पर्सनैलिटी को दर्शाने का एक तरीका है, मतलब इस लाइन का ये मतलब है, तो आंसर इज ट्रू। हर गार्डन रिफ्लेक्ट हर क्रिएटिविटी एंड thoughtful personality. It so that she find beauty in small unnoticing things. उनका गार्डन यानी उनका बगीचा उनकी रचनात्मक और सोच समझी वाली पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यह दिखाता है कि वह छोटी और अनदेखी चीज़ों में भी सुंदरता देख सकती हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द पाथ मीन बाय क्रेजी पाथ। आंसर इज क्रेजी पाथ मीन अ पाथ मेड विथ अनइवन इरेगुलर स्टोन्स। क्रेजी पाथ का मतलब है एक ऐसा रास्ता जो टेढ़ा मेढ़ा हो और आसमान अजीब अजीब पत्थरों से बना हुआ हो। विच मे लुक वाइल्ड और रैंडमली अरेंज, जो देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा हो। इट्स नॉट अ नीट और स्टैंडिंग पाथ शोइंग अ क्विर्की स्टाइल। यह सीधा और साफ रास्ता नहीं है बल्कि एक अलग और मज़ेदार स्टाइल को दिखाता है। What does the sundial with a strange device suggest about Mrs. Jones' personality? Answer is she has a fascination with unusual items. The sundial is not common yet Mrs. Jones find it rather nice.
यहाँ पर अ, ये दर्शाता है, मतलब यहाँ से उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ये पता चलता है कि उन्हें अनोखी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि वहाँ पर सनडाइल आम नहीं था, फिर भी मतलब एक कॉमन चीज़ नहीं थी एक सनडाइल, फिर भी मिस जॉन ने उसे काफ़ी अच्छा मानती थी अपने बगीचे में रखना, विच सो सी लाइक यूनिक एंड अनयूजुअल थिंग, जो जिससे ये पता चलता है कि उन्हें अलग और ख़ास चीज़ें बहुत पसंद है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज मिसिस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन, सपोर्ट योर आंसर विथ एविडेंस फ्रॉम द पोएम। मिसिस जॉन अपने गार्डन के बारे में कैसा महसूस करती है। मिसिस जॉन इज़ वेरी fond and proud of her garden. Although it is full of stone and tiny plants, she finds it beautiful. मिसिस जॉन अपने गार्डन यानी अपनी बगीचे को बहुत पसंद करती हैं और उस पर गर्व भी करती हैं। भले ही वह पत्थरों और छोटे छोटे पौधों से भरा हो, पर उन्हें वह अपना बगीचा सुंदर लगता है। दिस इज सो इन द लाइन विच मिसिस जोन्स रेदर थिंक रेदर नाइस। इस लाइन से ये पता चलता है। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लांट एज बीइंग अ सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विद अ पिन। पोइट या स्पीकर पौधों को इतना छोटा बताता है कि उन्हें सुई से लगाया जा सकता है, ऐसा क्यों। द पोइट यूज ह्यूमर टू एक्सप्रेस दैट द प्लांट आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डेलिकेट। कवि या पोइट मजाकिया ढंग से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधे बहुत छोटे और नाजुक हैं। दिस आल्सो शोज हाउ केयरफुली एंड प्रीसियसली मिसिस जॉन मस्ट हैव प्लांटेड दैम। ये यहाँ पर पिन का मतलब पिन वर्ड से ये पता चलता है या यह दर्शाता है पिन वर्ड कि मिसिस जॉन ने कितनी सावधानी और बारीकी से उन पौधों को लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसिस जोन्स बेस्ड ऑन द हर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंट्रैक्शन विथ द स्पीकर। मिसिस जॉन के गार्डनिंग स्टाइल और पोइट से बातचीत के आधार पर उनके बारे में क्या पता चलता है। आंसर इज मिसिस जॉन इज पर्सन विथ अ कीन आई फॉर डिटेल, अ लव फॉर यूनिक थिंग एंड अ फ्रेंडली एंड ह्यूमरस नेचर। सी एंजॉय हर ओन स्टाइल एंड शेयर इट प्राउडली विद द स्पीकर। मतलब ये है कि मिसिस जॉन एक ऐसी महिला है जिन्हें हर चीज़ बारीकी से जो हर चीज़ को बारीकी से समझती हैं। उन्हें अलग चीज़ें पसंद है और वे बहुत दोस्ताना और मजाकिया स्वभाव की हैं। उन्हें अपना स्टाइल पसंद है और वे उसे गर्व से दूसरों के साथ बांटती भी हैं, जैसे कि स्पीकर के साथ उन्होंने अपना ये बगीचा शेयर किया। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएम पोर्ट्रेट्स मिसिस जॉन्स is a positive light. Support this statement. Answer is yes, the poem shows Mrs. Jones as creative, cheerful, and kind-hearted. She invites the speaker to her garden, talk happily about it, and enjoy small joy in life, like her stones and little plants. कि हाँ, पोयम मिसिस जॉन को एक क्रिएटिव यानी रचनात्मक, खुशमिजाज और दयालु इंसान के रूप में देखती है। वह पोइट को अपने बगीचे में बुलाती है और उससे बगीचे के बारे में खुश होकर उनसे बताती है, मतलब बगीचे के बारे में स्पीकर को बताती है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेती है, जैसे उनके पत्थर और छोटे पौधे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। यह पोएम हमें लोगों की सोच के बारे में क्या सिखाती है जो वे दुनिया को लेकर रखते हैं। द पोएम टीच दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ सीइंग ब्यूटी, विच मे लुक स्ट्रेंज टू वन पर्सन कैन बी लवली एंड मीनिंगफुल टू समवन एल्स। इट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। पोएम हमें सिखाती है कि हर किसी की सुंदरता देखने की अपनी अलग नज़र होती है। जो चीज़ किसी को अजीब लगे वह किसी और के नज़रों में बहुत ज़्यादा प्यारी हो सकती है। यह हमें दूसरों की सोच और नज़रिए का सम्मान करना सिखाती है ये पोएम। तो ये पोएम के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।